आइए आज मैं आपको दीक्षा की दिव्य घटना के बारे में बताना चाहती हूँ जो वर्ल्ड वननेस डे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। दीक्षा एक प्राचीन फिनोमिनन है। यह दुनिया भर में कई आध्यात्मिक परंपराओं में होता हुआ आया है। इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा शब्द का अर्थ है जो दैवीय रूप से दिया जा रहा हो। यह संस्कृत शब्द दास से आया है जिसका अर्थ है देना। दीक्षा के दौरान परमात्मा दीक्षा देने वाले के माध्यम से रिसीवर में प्रवाहित होकर रिसीवर के चैतन्य को शांति, आनंद, प्रेम और परमात्मा में एक होने की स्थिति के प्रति जागृत करता है। एक दीक्षा गिवर एक पवित्र वाहन है जिनके द्वारा दिव्य अनुग्रह प्रवाहित होती है। दीक्षा अब ऋषियों की 7 पीढ़ियों की तपस्या का परिणाम है। यह फिनोमिनन 50 के दशक की शुरुआत में श्री भगवान को एक विशाल हिरण्यगर्भ के रूप में प्रत्यक्ष हुआ था और बच्चे के रूप में श्री भगवान को मानव को मुक्ति की ओर ले जाने के लिए एक मंत्र जाप करने में प्रेरित किया था। लगभग 21 वर्षों के बाद यह हिरण्यगर्भ अचानक से अदृश्य हो गया। साल 1989 में जब श्री कृष्ण जी 11 वर्ष के थे, तब हिरण्यगर्भ एक बार फिर से श्री कृष्ण जी के सामने प्रत्यक्ष हुआ और तब से उनके चैतन्य से दीक्षा फिनोमिनन आरंभ हुआ और श्री कृष्ण जी से ये फिनोमिनन दीक्षा रूप में दुनिया में तेजी से प्रवाहित हुआ और इसी प्रकार दुनिया भर के कई हजारों लोग दीक्षा गिवर बन गए। दीक्षा एक वैश्विक फिनोमिनन है जो लाखों लोगों को देने के लिए आया है, जो परमात्मा के साथ पुनः संबंध को स्थापित करता है। जैसे कि श्री भगवान कहते हैं, मानवता के दुख के मूल कारणों में से एक परमात्मा से अलगाव की भावना है। दीक्षा मानवता और परमात्मा को फिर से जोड़ती है। जब लोग दीक्षा लेते हैं तो वे अपने शरीर, अपने हृदय में हीलिंग का अनुभव करते हैं। वे अपने हृदय में सदैव विराजमान परमात्मा को अंतर्यामिन के रूप में जागृत कर पाते हैं। वे अपने चैतन्य में उच्चतम अवस्थाओं का अनुभव करते हैं। वे शांति, आनंद और प्रेम का अनुभव करते हैं। लोगों के साथ असंख्य हीलिंग चमत्कार हुए हैं। अनगिनत लोग अपने भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार पाए हैं। कई साधकों ने दीक्षा के स्रोत में अपनी जागृति की प्यास से संतुष्टि पाई है। दीक्षा एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है। यह मानवता की इच्छा को पूरे करने के लिए अस्तित्व में आया है। यह मानवता को दुख और अलगाव से मुक्त करने और उनकी प्रार्थना का उत्तर देने के रूप में आया है। दीक्षा एकत्व का प्रतीक है। यह जाति, रंग, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता के रूप में हर मानव निर्मित विभाजन से परे है। यह यहाँ मानवता के भीतर वननेस, मानवता और प्रकृति के बीच वननेस, मानवता और परमात्मा के बीच वननेस की स्थिति में ले जाने के लिए है। इस वर्ल्ड वननेस डे पर परमात्मा फिनोमिनन के द्वारा केवल दीक्षा देने वालों के माध्यम से नहीं, बल्कि उन सभी के माध्यम से प्रवाहित होने वाले हैं जो ऑनलाइन में भाग लेंगे। 7 मार्च को शाम 6 बजे से 7:15 बजे के बीच 21 मिनट तक लाखों लोगों के हृदय में दीक्षा की शक्ति प्रवाहित होगी और वननेस चैतन्य के रूप में दुनिया में फैलती जाएगी। धन्य है वे जिनके द्वारा दीक्षा की शक्ति प्रवाहित होगी। आज आप अपनी रीढ़ की नोक पर स्थित 6 पंखुड़ियों वाले नारंगी रंग के कमल स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरुआत करेंगे। इस नारंगी रंग चक्र के मूल में गहरा अथाह पानी है। वर्ल्ड वननेस डे की तैयारी में स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप आज बीज मंत्र वन
का उच्चारण करते हुए ध्यान करेंगे, जिसके बाद आप दीक्षा और एकम जाप में चले जाएंगे। कृपया अपनी आंखें बंद करें, अपनी रीढ़ की नोक पर ध्यान दें। मेरे साथ इस मंत्र का जाप करें। धीरे से आंखें खोलें। अब आप दीक्षा और एकम मंत्र जाप के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हंस सोहमेकं, 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 हंस सोहमेकं,
हंस सोहमेकं 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 हंस सोहमेकं